नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पाठ 6, जिसका नाम क्या है बच्चों? अति सोहत श्यामजू। तो इस पाठ में ना सवैया दी गई है, जिनकी रचना की है रसखान जी ने। अब ये सवैया क्या होता है? तो सवैया एक छंद का प्रकार होता है जिसमें 4 चरण होते हैं और हर एक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब क्या होता है बच्चों? अक्षर। ठीक है, जैसे ये 4 चरण है ना, ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 4 चरण। ठीक है, एक सवई में 4 चरण है और हर एक चरण में ना 22 से 26 वर्ण होते हैं। मतलब अगर आप इसमें काउंट करोगे, अगर आप गिनोगे ना, तो आपको कितने अक्षर मिलेंगे? 22 से लेकर के 26 के बीच में ही मिलेंगे। आप काउंट करके एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, तो ये होता है सवैया। ये सारे सवैये रसखान द्वारा रचित हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये अति सोहत श्यामजू, इसका मतलब क्या हुआ? तो अति मतलब क्या होता है? बहुत। सोहत यानी शोभना, मतलब शोभायमान होना। श्याम यानी श्री कृष्ण को यहाँ पे श्याम बोला जा रहा है, और जू यानी जी, यानी जो श्री कृष्ण है वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही शोभायमान है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो रसखान जी का यहाँ पे परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1590 के लगभग, मतलब एकदम कंफर्म नहीं पता है, शायद से इन्हीं के बीच में इनका जन्म हुआ होगा। और इनकी मृत्यु मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। और रसखान जी का मूल नाम क्या था, यानी इनका असलियत का नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक है, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। और आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। और इन्होंने जितनी भी रचनाएं की, उनमें से ज़्यादातर जो रचनाएं होती है श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित हैं। यानी उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे सवैया के रूप में देखेंगे। आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हर एक वर्ड का मैं आप लोग को मीनिंग समझाऊंगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे और इसको गा भी पाओगे। ठीक है, आपके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। और जो इनके काव्य होते हैं, इनमें भक्ति रस और श्रृंगार रस मोस्ट ऑफ करके होता है। इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। तो प्रेम वाटिका, ये दोहे हैं, सुजान रसखान, ये कवित्त सवैया आदि। ठीक है, और ये जो यहाँ पे सवैया है, इन सवैयों में जो रसखान जी हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया है। फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, अगर उनको अगला जन्म मिलेगा तो वो किस रूप में जन्म लेना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अभी मैं इसको गा करके आपको सुनाऊंगी। ये पहला वाला सवैया, आप लोग भी गाने की कोशिश करिएगा, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। चलो शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चारों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अभी इसको आप समझिएगा। तो मानुष यानी क्या होता है बच्चों? मनुष्य। ठीक है, और हो यानी क्या होता है? हो मतलब बनू या फिर हो। और यहाँ पे बसो यानी क्या होता है बच्चों? बसना, रहना। ठीक है, गोकुल मतलब आपको पता है, गोकुल में जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी ने अवतार लिया था। ठीक है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जी रहते थे। और ग्वारन यानी क्या होता है बच्चों? ग्वाला, ग्वालिया। ठीक है, आप लोग देखो, पेंसिल लेकर के बैठो और लिखते जाओ। मैं आपको लिख के नहीं दे रही हूँ, मुंह से बोल करके बता रही हूँ, इसीलिए आप पेंसिल लो, टेक्स्ट बुक लो, उसमें लिखते जाओ। ठीक है, जो पशु, पशु यानी क्या? कोई भी एनिमल, पशु वो हो गया। और चरो यानी क्या होता है बच्चों? चरना। नित्य यानी रोज। नंद मतलब क्या? नंद मतलब क्या? तो श्री कृष्ण जी के जो पिताजी थे, उनका नाम था नंद। ठीक है, उनको नंद बाबा कहा करते थे सब लोग। धेनु यानी क्या होता है बच्चों? धेनु यानी गाय होता है, गैया। मंझारिन यानी क्या? बीच में। ठीक है, फिर पाहन, पाहन मतलब क्या? पत्थर। पाहन यानी क्या? पत्थर। आप लिखते जाइएगा। हो यानी क्या? होना, आपको पता है। फिर छत्र, छत्र यानी छतरी। पुरंदर, अभी ये पुरंदर किसको बोला गया? तो पुरंदर मतलब इंद्र देवता, जो एक देव होते हैं, जो वर्षा के देव हैं, जो वर्षा करते हैं, तो उनको बोला गया यहाँ पे पुरंदर। कारण यानी क्या? कारण, जो रीजन होता है वो। ठीक है, रीजन, किसी चीज के पीछे क्या होना? कारण होना, वो कारण। खग यानी क्या होता है बच्चों? पंछी होता है। बसेरो यानी क्या? बसना, निवास करना, रहना, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो घोंसला। ठीक है, कालिंदी, कालिंदी किसको कहते हैं? तो यमुना जी को। यमुना जी का नाम कालिंदी भी है। वैसे यमुना जी के बहुत सारे नाम है, लेकिन कालिंदी भी एक उसमें से नाम है।
कूल यानी क्या होता है बच्चों? कूल, देखो यहाँ पे कूल है, कालिंदी कूल, कूल यानी क्या? तट, ठीक है। कदम्ब की डारन, तो कदम्ब एक तरीके का क्या होता है? वृक्ष होता है, कदम्ब का पेड़ होता है, आपने नाम सुना होगा। और डारन यानी क्या होता है? डाली, ठीक है। तो यहाँ पे जो रसखान जी हैं वो क्या कहते हैं, वो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो रसखान जी हैं वो श्री कृष्ण के बड़े ही प्रेमी होते हैं, ठीक है। वो हमेशा श्री कृष्ण जी का भजन करते रहते हैं, उन्हीं के बारे में रचनाएं करते हैं, दोहे लिखते हैं तो उन्हीं को मान करके लिखते हैं, सवैया लिखते हैं तो उन्हीं के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो जो रसखान जी हैं वो क्या कहते हैं कि वो प्रभु से बोल रहे हैं, श्री कृष्ण से बोल रहे हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे अगला जन्म मिले, जैसा हम कहते हैं ना हमारा अगला जन्म होता है, फिर पिछला जन्म होता है, तो वैसे ही ये भी कह रहे हैं कि इस जन्म में तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं क्या बनना चाहूँगा? अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, मानुष यानी अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो मैं गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके बीच में रहना पसंद करूँगा। यानी मैं क्या बनना चाहता हूँ? ग्वाला बनना चाहता हूँ। अगर मेरा अगला जन्म होता है तो हे प्रभु मुझे क्या बनाना? मुझे एक ग्वाला बनाना, जिससे मैं गोकुल के ग्वालों के बीच में रह सकूँ। समझ में आया इतना? नीचे आ जाइए। अभी रसखान जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। अभी जो रसखान जी हैं वो कहते हैं कि ये जो जन्म है इस पे मेरा बस कहाँ है? सच बात है ना, हमारी मर्जी से थोड़े ना हमको जन्म मिलता है, वो तो भगवान जो चाहेंगे वो हमको बनाएंगे। तो यही रसखान जी ने बोला कि जन्म पे तो मेरा बस नहीं है ना, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, मेरा तो जन्म पे बस है ही नहीं, ठीक है। तो मेरे कर्म अगर खराब रहे, समझिए मैंने कुछ अच्छे काम नहीं किए, बुरे काम किए, तो समझिए कि मुझे एक पशु का जन्म मिलता हो। पशु का जन्म मतलब एनिमल का, कोई गाय बनना, भैंस बनना, ऐसा उनको पशु कहते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं मनुष्य नहीं बन पाया, मेरे कर्म खराब है, तो मैं समझिए पशु बन गया, तो मुझे पशु में भी कैसा पशु बनना है? मनुष्य में तो बोल दिया ग्वाला बनना है, लेकिन पशु समझिए अभी मनुष्य नहीं बन पाया, बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं ना, कुछ भी बस बना दो इनमें से। तो क्या बोला, अगर मुझे पशु भगवान जी बनाते हैं तो मैं क्या बनना पसंद करूंगा? तो मैं जो नंद की गैया है उनके बीच में चरना पसंद करूंगा। मंझारन मतलब बोला था ना बीच, और धेनु मतलब क्या बोला था मैंने? गाय। तो जो नंद बाबा की गैया है उनके बीच में मैं चरना पसंद करूंगा, जिनको श्री कृष्ण स्वयं चराने के लिए लेकर के जाते हैं, ठीक है। अभी गैयों के बीच में चरना मतलब क्या बनना चाहते हैं वो? तो गाय बनना चाहते हैं। कहाँ की? गोकुल की, नंद बाबा की गैया बनना चाहते हैं। कौन? रसखान जी। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि अभी उन्होंने बोला कि मनुष्य होऊंगा तो मुझे ग्वाला बनाना, अगर पशु बनूंगा तो ठीक है मुझे गैया बना देना, लेकिन अब मेरे कर्म और भी बेकार है, समझिए मुझे पत्थर बनना है अगले जन्म में। क्या बनना है? पत्थर बनना है। तो क्या कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। यानी समझिए मेरे कर्म खराब है और मुझे श्री कृष्ण भगवान जी क्या बनाना चाहते हैं? पत्थर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे पत्थर भी बनना है, तो किसका बनना है? उसी पहाड़ का बनना है। गिरी यानी क्या होता है बच्चों? पहाड़, ठीक है। आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि जो श्री कृष्ण जी थे, जब इंद्र ने बहुत ज्यादा पानी बरसाया था, पूरी वृष्टि की थी, बहुत सारा वर्षा किया था, तो गोकुल गांव कैसे डूब गया था, ठीक है। तो उस टाइम पे बचने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था? गिरिराज पर्वत को अपनी इस ये जो काली उंगली है इसके ऊपर ऐसे टिकाया था, और सबको उस तेज तूफान से, उस वर्षा से उनको उन्होंने बचाया था, है ना। एक छतरी बना करके उसको अपने ऊपर ऐसे रख लिया था। ओके, तो ये जो रसखान जी हैं ये क्या बनना चाहते हैं? तो उसी गिरी का, उसी गिरिराज का ये पत्थर बनना चाहते हैं, जिसको श्री कृष्ण प्रभु ने अपने इस उंगली पे क्या किया था? धारण किया था। जब इंद्र का कोप हुआ था, जब इंद्र रुष्ट हो गया था, नाराज हो गया था और उसने बहुत वर्षा की थी, तो उस वर्षा से बचने के लिए श्री कृष्ण ने जिसको छतरी बनाई थी, मुझे उसी पहाड़ का क्या बनाना? पत्थर बनाना। अगर मुझे पत्थर बनना है तो मुझे उस गिरिराज का ही पत्थर बनना है, ठीक है। अब समझिए कि मैं पत्थर भी नहीं बन पाया, तो नीचे वो एक और ऑप्शन देते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। बोल रहे हैं खग यानी क्या होता है बच्चों? बताया था ना, पंछी, और बसेरो मतलब निवास, और कालिंदी यानी यमुना जी, कूल यानी किनारा, कदम्ब मतलब एक तरीके का वृक्ष होता है, डारे यानी डाली, ठीक है।
तो बोल रहे हैं कि समझिए कि मैं पत्थर भी नहीं बन पाया, मनुष्य भी नहीं बन पाया, पशु भी नहीं बन पाया, तो अगर मुझे पंछी भी बनना है तो मुझे पंछी कहाँ का बनना है? मुझे वो पंछी बनना है जिसका निवास स्थान कहाँ पर हो, जिसका घोंसला कहाँ पर हो। तो यमुना जी के किनारे जो कदम्ब की पेड़ है, कदम्ब की जो डाली है, उसके ऊपर मेरा घोंसला हो, उसके ऊपर मेरे रहने का स्थान हो, मुझे वैसा पंछी बनना है। क्योंकि कदम्ब की डाल पे प्रभु जी श्री कृष्ण जा कर के उधर अपने ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे, ठीक है। जो कदम्ब की डाल उनको बहुत, कदम्ब का पेड़ उनको बहुत ही प्रिय था, इसीलिए जो रसखान जी हैं वो क्या बनना चाहते हैं? अगर पंछी भी बनना चाहते हैं तो किसका बनना चाहते हैं कि वो उनका निवास स्थान कहाँ हो, यानी उनका घोंसला कहाँ हो, तो वो यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाली पर इनका निवास स्थान हो, उनको ऐसा पंछी बनना है। समझ में आया आपको? तो इन 4 लाइनों में जो रसखान जी हैं वो बता रहे हैं कि उनको अगला जन्म मिले तो उनको क्या क्या बनना है। अगर मनुष्य का जन्म मिले तो ग्वाला बन जाना चाहते हैं, अगर पशु का जन्म मिले तो गाय बनना चाहते हैं, ठीक है, कर्म खराब है तो अगर पत्थर बनना चाहते हैं, अगर पत्थर बनना है उनको तो वो क्या बनना चाहते हैं? गिरिराज पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। और अगर समझिए कि पंछी बनते हैं तो उनको क्या बनना है? कौन सा पंछी बनना है? जिनका निवास स्थान कहाँ पर हो? तो कदम्ब की डाली पर हो, जो यमुना नदी के किनारे है। समझ में आया आपको? चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे की सवैया को हम लोग गाएंगे, उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी। सुनिएगा, यहाँ पे रसखान जी लिखते हैं, धूरी भरे यति सोहत श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवी को रस खान बिलोकत वारत कम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। अभी सुनिएगा, यहाँ पे जो श्री रसखान जी हैं वो क्या कहते हैं? वो जो भगवान श्री कृष्ण है उनके बाल रूप का वर्णन करते हैं कि जो श्री कृष्ण है, बाल कृष्ण, वो कैसे लगते हैं, उनका जो रूप रंग है वो कैसा है, उन्होंने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है, वो इसके बारे में इन सवैयों में बता रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? धूरी भरे, धूरी भरे मतलब क्या? धूल से भरे हुए, ठीक है। और श्याम यानी श्याम मतलब श्री कृष्ण, जू यानी जी, ठीक है, तैसी, तैसी मतलब वैसे ही, जैसे। और यहाँ पे पीरी कछोटी, पीरी यानी बच्चों क्या होता है? पीला, ठीक है। पीरी यानी देखो मैं यहाँ पे ना पेंसिल से टिक करते जा रही हूँ, आप देखते जाओ, ठीक है। तो तैसे तो आपको समझ में आया। खेलत खात फिरे अंगना, इतना तो आप समझ सकते हो, खेलते हैं, खाते हैं, अंगना में फिरते हैं, घूमते हैं। पग पैंजनी बाजती, अच्छा पैंजनी मतलब क्या होता है बच्चों? पायल, और पग यानी क्या होता है? पैर, ठीक है। पीरी यानी पीली, कछोटी मतलब धोती, ओके। छवि यानी जो उनका दृश्य, जो उनका रूप है उसको कहते हैं छवि। बिलोकत, बिलोकत यानी क्या होता है? निहारना, ठीक है। वारत मतलब वार देना, ठीक है, न्यौछावर कर देना। काम, कला, निधि, कोटि, निधि यानी क्या होता है बच्चों? निधि मतलब आप बोल सकते हो धन दौलत, इसको निधि कहते हैं। और कोटि यानी करोड़ों। और काग, काग मतलब कौवा। भाग, भाग्य। फिर कहा, कहा मतलब क्या। बस अभी सुनिएगा इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग तो बता दिया, जो भी हार्ड वर्ड थे उनका मीनिंग तो मैंने समझा दिया। अभी सुनिएगा इधर, यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण श्याम जी हैं, धूरी भरे अति सोहत श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी जो श्री कृष्ण भगवान है वो धूल से सने हुए भी बड़े ही प्यारे लगते हैं, बड़े ही शोभायमान है। सोहत यानी क्या होता है? शोभायमान होना, सोहना, ठीक है। जो श्री कृष्ण है वो पूरा धूल से क्या हुए हैं? धूल उनके ऊपर है, लेकिन फिर भी वो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, बड़े ही मनोहारी लग रहे हैं। और ऊपर से इनका ये रूप तो बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन ऊपर से उनके सिर पे चोटी भी बंधी है जो उनके रूप में और 4 चांद लगा रही है, ठीक है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी, जो श्री कृष्ण हैं वो बड़े ही शोभायमान हो रहे, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। और वैसे ही उनकी चोटी भी बंधी हुई है सिर के ऊपर। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती
पीरी का छोटी। अब जो श्री कृष्ण है वो तो छोटे से नन्हे से बालक है, तो वो क्या कर रहे हैं, खेलत खात फिरे अंगना, यानी खेल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कैसे खाते खाते घूमते रहते हैं, है ना, हाथ में रोटी ले लेंगे और घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो ऐसे ही जो श्री कृष्ण जी हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसे आंगन में, अपने घर के आंगन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं। फिरे मतलब क्या होता है बच्चों, घूमना, ठीक है। अब वो जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने पैरों में पायल भी पहनी है। जैसे आज भी जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब ये चलना चालू करते हैं तो उनकी जो माँ होती है वो बड़े ही शौक से उनको पायल पहनाती है। क्यों पहनाती है, ताकि जब बच्चे चलेंगे तो बड़ी ही सुंदर, मतलब बड़ा ही अच्छा लगता है, वो छुन छुन करके पायल बजता है तो, और उनको ना बजने वाला पायल ही पहनाया जाता है ताकि वो चले तो बड़े सुंदर दिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो कृष्ण है उन्होंने भी अपने पैरों में पायल पहनी हुई है और पीली कछोटी, और ऊपर से उनकी कमर में वो धोती भी बंधी है, पीली सी, एकदम पीताम्बर धारी, ठीक है, पीली सी धोती भी बंधी हुई है। तो वर्णन क्या है देखिएगा, जो श्री कृष्ण है वो उनके पैरों में पैजनी बाज रही है, पायल बाज रही है, और उनकी कमर में धोती कसी हुई है, धोती पहनी है उन्होंने पीली सी, और वो खेल रहे हैं, खा रहे हैं और पूरे आंगन में ऐसे करके घूम रहे हैं, ठीक है। अभी नीचे देखिएगा, वा छवि को रस खान बिलोकत, और वो जो छवि है ना उसको जो रसखान जी हैं वो बस देखे जा रहे हैं, निहारे जा रहे हैं, उसी में वो खो गए हैं। वारत काम कला निधि कोटि, अभी जो कामदेव है वो अपनी कलाओं को क्या कर रहा है, उनके ऊपर वार रहा है, यानी कि न्यौछावर कर रहा है। उनके जो करोड़ों करोड़ों जो कलाएं हैं जो कामदेव के, वो क्या कर रहे हैं, ये सुंदर रूप को देख करके वो वार देना चाहते हैं। और ये जो रसखान और ये जो कामदेव है वो श्री कृष्ण का ये जो बाल रूप है, इतना सुंदर सा मनोहारी रूप, उसका दर्शन कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, ठीक है। तभी क्या होता है कि कोई कौवा आता है और भगवान के हाथ से वो रोटी और जो माखन लेकर के वो खा रहे हैं वो लेकर के चला जाता है। तो ये देख करके रसखान जी क्या कहते हैं कि काग के भाग कहा कहिए, यानी ये जो कौवा है, हम तो इंसान है, हमको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है जो इस कौवे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोल रहे हैं कि अरे काग के भाग्य को क्या कहा जाए, का कहिए, काग के भाग्य को का कहिए, मतलब ये जो काग है, ये जो कौवा है, अरे इसके भाग्य का वर्णन मैं क्या करूं, जिसने क्या किया, हरि जी के हाथ से, हरि मतलब कृष्ण, ठीक है। कृष्ण के अनेकों नाम है तो उसी में उनका नाम हरि भी रहता है, क्योंकि जो कृष्ण थे वो भगवान श्री विष्णु हरि के अवतार थे, तो इसके वजह से इनको हरि बोला गया कि हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, यानी काग के भाग्य का मैं वर्णन क्या करूं, जिसने प्रभु के हाथ से क्या किया, माखन रोटी लेकर के गया, यानी उसको कृष्ण को छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका मैं वर्णन क्या करूं, कितना करूं, है ना। उसका भाग्य तो देखो, हम तो इंसान है, हमको तो ऐसा कभी मौका मिला नहीं, लेकिन ये कौवा होकर के भी भगवान के दर्शन भी किया इसने और उनको छुआ भी, उनको स्पर्श भी किया। समझ में आया आपको? एक बार फिर से बताती हूँ, यहाँ पे जो रसखान जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करवाते हैं हमको, ठीक है। आप भी थोड़ा इमेजिन करो, क्या कहते हैं कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जी, धूल से भरे हुए श्याम जी बड़े ही सुंदर लगते हैं, बड़े ही मनोहारी लगते हैं, और वैसे ही उनके सिर पे सुंदर सी चोटी भी बंधी हुई है। और फिर वो क्या करते हैं, उनके पैरों में पायल है जो जब वो चलते हैं तो छुन 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 करके बाजती है, और उनके कमर में पीली धोती बंधी हुई है। खेलत खाते फिरे अंगना, जो खेलते हैं, खाते हैं और अंगना में इधर उधर फिरते रहते हैं। और वो छवि को जो रसखान जी है, कामदेव है, वो देखते हैं और आनंद लेते हैं। काग के भाग कहाँ कहिए, और जब वो कौवा आता है उनके हाथ से माखन रोटी लेकर के जाता है तो उसको देख करके रसखान जी कहते हैं कि काग के भाग कहाँ कहिए, अरे काग के भाग का मैं क्या वर्णन करूं, जो श्री कृष्ण के दर्शन भी कर रहा है और उनको स्पर्श भी करने का उसको मौका मिला है, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो आगे भी इसको गाने की कोशिश करेंगे, आप भी गाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसी सुंदर पाग कसी है, वैसी अगोरज भाल विराजत, जैसी ही वन माल लसी है। रसखान बिलोकत भोरी भई, दृग मूंदी के ग्वाली पुकार हंसी है। खोली री घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैननी माझी बसी है। खोलो री घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नैननी माझ बसी है।
यहाँ पे जो रसखान जी हैं वो क्या बताते हैं, सुनिएगा। यहाँ पे भी वो श्री कृष्ण के रूप का ही वर्णन कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो कितने प्यारे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले जो हार्ड वर्ड है उनका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। सोहत यानी सोहना, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था। चंदवा, अभी चंदवा यानी आपको लग रहा होगा चंदा, नहीं, चंदवा यानी मुकुट, ठीक है। सिर, सिर। मोर, मोर मतलब आपको पता है मोर जो होते हैं। तैसी यानी वैसी ही। सुंदर, बहुत सुंदर। पाग, पाग मतलब क्या होता है बच्चों, पगड़ी। पाग यानी क्या होता है, पगड़ी। कसी यानी बंधी होना, ठीक है। फिर वैसी, वैसी मतलब वैसे ही। गोरज, गोरज मतलब क्या होता है, गाय के जो खुर होते हैं, गाय के जो पांव होते हैं, उसके नीचे की जो धरती होती है उसको हम क्या कहते हैं, गोरज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो, रज यानी क्या होता है, मिट्टी। गो यानी क्या, गाय, ठीक है। तो गाय के पैरों के नीचे की जो मिट्टी है उसको हम क्या कहते हैं, गोरज कहते हैं, ठीक है। फिर भाल, भाल यानी माथा। विराजत यानी क्या, शोभायमान होना, विराजना, विराजमान है। हिये, हिये मतलब हृदय। वनमाल, वनमाल मतलब क्या होता है, वन के फूलों से बनाई गई माला। लसी, लसी मतलब क्या, सुशोभित ही, सुशोभित है, पहनी हुई है। बिलोकत यानी आपको पता है देखना, निहारना। बौरी, बौरी यानी क्या होता है, पागल हो जाना, विवेक रहित हो जाना, मतलब कुछ भी ज्ञान नहीं रहना, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ ध्यान नहीं रहना, ठीक है, ध्यान नहीं रहता, जैसे कोई पागल इंसान हो जाता है ना वैसा। दृग, अभी बच्चों यहाँ पे दृग का मतलब क्या होता है, नैन, आंखें, ठीक है। मूंदी, बंद करना। पुकार यानी बुलाना। ग्वाली, आपको पता है ग्वालिने, जो ग्वालिने होती हैं, छोहरियाँ। खोली री घूंघट, घूंघट मतलब, घूंघट आपको पता ना, ऐसे साड़ी से पल्लू लेते हैं वो, ठीक है, घूंघट जिसमें अपने मुखड़े को छुपाते हैं। खोलो यानी खोलना। मूर्ति यानी छवि। नयननी, नेत्र। मांझ यानी के बीच में। बसी यानी बसना, रहना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो रसखान जी है वो क्या कहते हैं कि सोहत है चंद वासिर मोर को तैसी है सुंदर पाग कसी है। यहाँ पे वो फिर से श्री कृष्ण जी का वर्णन कर रहे हैं, उनके रूप का। कहते हैं कि उनके सिर पे क्या सो रहा है, जो चंदवा सिर मोर को, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो श्री कृष्ण है वो अपने जो उनका मुकुट होता था वो मुकुट में क्या लगा करके रखते थे, मोर पंख, है ना, क्या लगा करके रखते थे, मोर पंख, यानी वो मोर पंख का मुकुट पहना करते थे, ठीक है। तो सोहते है चंदवा सिर मोर को, यानी उनका जो मुकुट है वो कैसा है, मोर का मुकुट है, और जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, देखने में बड़ा ही प्रिय लग रहा है ना। अभी भी आप श्री कृष्ण की छवि का जब आप दर्शन करते होंगे तो उनके सिर पे क्या रहता है, बड़ा ही सुंदर मोर मुकुट रहता है, मोर पंख उसमें लगा रहता है उनके मुकुट में, है ना, देख करके बड़ा ही आनंद आता है। तो कह रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण का मुकुट है मोर का, वो बड़ा ही शोभायमान है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तैसे ही सुंदर पाग कसी है, और वैसे ही उनके सिर पे पगड़ी भी बंधी हुई है, मतलब पगड़ी भी बंधी हुई है और मोर पंख भी लगा हुआ है, मोर पंख का मुकुट भी है जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। जैसे वो मोर पंख का जो मुकुट है वो अच्छा लग रहा है, मतलब मोर पंख लगा हुआ जो मुकुट है वो कैसे शोभायमान है, उसी प्रकार से ये पगड़ी भी श्री कृष्ण के सिर पे शोभायमान हो रही है। वैसे यह गोरज भाल विराजत, देखो उनके रूप का इन्होंने वर्णन किया, एक तो पगड़ी, ऊपर से मोर पंख, और वैसे ही जो गोरज है, गोरज मतलब क्या बताया था ना अभी, गायों के पैरों के नीचे की जो रज है, जो मिट्टी है वो गोरज, तो उनके भाल पे लगी हुई है। जैसे आपको पता है श्री कृष्ण गैया चराने जाया करते थे ग्वालों के साथ, तो गैया चराते चराते, अब ऐसा तो थोड़े ना है कि वो शांति से रहेंगे, खेलना कूदना तो चलता ही रहता था, है ना, अभी खेलेंगे कूदेंगे तो मिट्टी तो सिर के ऊपर आकर के लगेगी ही, है ना। तो वही यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वैसे यह गोरज भाल विराजत, और जो उनका माथा है उसके ऊपर वो जो गोरज है वो क्या कर रही है, विराज रही है, ऐसा लग रहा है, लगी हुई है ना, तो ऐसा लग रहा है वो विराज रही है उनके सिर के ऊपर। और वैसे ही जो माला है, वनों के फूलों की जो माला है वो एकदम शोभायमान हो रही है। लसी है, लसी मतलब क्या, शोभायमान होना, ठीक है। तो यहाँ पे उनको वर्णन क्या है सुनिएगा, एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए, एक तो पगड़ी कसी है, ऊपर से वो मोर पंख भी लगा हुआ है, फिर उनके भाल पे वो गोरज भी विराज रहा है, और उनके जो हिय है, जो उनका हृदय है, यहाँ पे जो वनमाला होती है, मतलब वनों के फूलों की जो माला है वो विराज रही है, वो बड़ी ही शोभायमान हो रही है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि रसखान बिलोकत बौरी भई, दृग मूंदी के ग्वाली पुकार हंसी है, यानी
ये जो ग्वालिनी है ये रूप को देख करके वो क्या हो जा रही है, एकदम बोरी यानी बोरा आ जा रही है, विवेक रहित हो जा रही है, पागल जैसी हो जा रही है। दृग मूंदी के ग्वाले ने पुकारा से, फिर वो ये छवि को जब देखती हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेती है, एकदम विवेक रहित हो जाती है और वो हंस करके आंख, देखो सबसे पहले आंखों को वो बंद कर लेती हैं। दृग यानी क्या, नैनन, मतलब अपने नैनों को, अपने आंखों को वो बंद कर लेती हैं और पुकार करके अपनी सखी को कहती हैं, ग्वालिनों को कहती हैं, क्या कहती हैं, खोली री घूंघट। क्या कहती हैं, वो हंस करके कहती हैं कि अरे घूंघट खोल। अपने तो खुद खोल नहीं रही, अपने तो नैन बंद करके बस खो गई उसी वो रूप को देखने के बाद उन्होंने नैन बंद कर लिया और उसी में खो गई। और फिर अपनी सखी से कहती है, सहेलियों से कहती है, अरे तू घूंघट खोल तो सही। तो सखी क्या कहती है, कोई भी नहीं खोल रहा। कहती है, अरे मैं घूंघट क्यों खोलूं, खोलूं कहाँ, क्यों खोलूं मैं, खोलो कहाँ, कहाँ मतलब क्यों खोलूं मैं। वह मूर्ति नैननी मांझ बसी, अरे मैं घूंघट क्यों खोलूं, क्योंकि वो जो श्री कृष्ण की छवि है, उनकी जो मूर्ति है वो तो मेरे नैनों में ही बस गई है। अब मुझे कहीं भी अन्यत्र देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने देख लिया तो बस वो मेरे नैनों में बस चुका है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे रसखान जी वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आखिरी सवैया देखेंगे, इसको भी गाएंगे। तो यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। अभी सुनिएगा, यहाँ पे जो रसखान जी हैं ये वर्णन कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में कि उनका रूप कैसा है। रूप तो उन्होंने पूरा वर्णन कर दिया है, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो कैसे थोड़े से माखन के लिए नृत्य करने लगते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, सुनिएगा। शेष यानी क्या, शेष नाग, जिनके फनों के ऊपर, जिनके सिर के ऊपर ये पूरी पृथ्वी समाई हुई है। और ये भी हम जानते हैं कि जो भगवान श्री विष्णु हैं वो किसके ऊपर शयन करते हैं, तो शेष सैया के ऊपर यानी शेषनाग ऊपर से रहते हैं। तो वो शेष, गणेश यानी गणेश भगवान आपको पता है, महेश यानी देवों के देव महादेव, ठीक है। और दिनेश मतलब सूर्य भगवान, है ना। फिर सुरेश मतलब कौन, तो ऊपर एक वर्ड आया था पुरंदर, वो भी इंद्र के लिए ही उपयोग किया गया था। और सुरेश मतलब इंद्र ही होता है, जो देवों का क्या हो, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं लीडर, ठीक है। इंद्र क्या होते हैं, देवों के, सभी देवों के लीडर होते हैं, तो वो हो गए इंद्र। जाहे यानी कि जिनको, निरंतर मतलब सतत, बार बार, लगातार, गावे यानी उनका गुणगान करना, गाना। जाही मतलब बताया था अभी। अनादि मतलब जिसका कोई आदि ना हो, यानी हमको पता ही नहीं कि उसने जन्म कहाँ से लिया। अनंत यानी हमको पता ही नहीं कि उसकी मृत्यु कब होगी, उसका अंत क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग। अखंड यानी जो जिसके टुकड़े ना किया जा सकते हो, जो अखंड है मतलब जिसको आप टुकड़े टुकड़े में ना बांट सकते हो। अछेद यानी जिसको कोई छेद नहीं सकता। अभेद यानी जिसको कोई भेद नहीं सकता। सुभेद मतलब क्या, सुभेद मतलब वेद, जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, जो वेद हैं ग्रंथ, वो। बतावे मतलब बताना। नारद मुनि को तो कौन नहीं जानता, नारायण। और सुक भी एक मुनि थे, सुक जी। और व्यास भी मुनि हैं। रटे यानी क्या, रटना, बोलना, मतलब किसी नाम को ऐसे रटते रहना। पचिहारे मतलब क्या होता है बच्चों, बार बार हारे। पचिहारे मतलब बार बार हारे, ठीक है। खाली हारे रहता तो बस हारे, लेकिन पचिहारे यानी बार बार हारे। तऊ यानी क्या, जिसका, ठीक है। पुनी यानी क्या, पुनी मतलब पुनी पार न पावे, इसका मतलब क्या होगा, पूरे का मतलब समझना, क्योंकि ये पुनी ये नहीं, पुनि पार न पावे यानी तब भी ये उनको प्राप्त नहीं कर सके हैं, ऐसा। ताही यानी जो ताही मतलब क्या, जिसकी, ठीक है। ताही यानी उस। अहीर मतलब क्या होता है, एक जाति होती है ग्वाला, जो लोग दूध गैया पालते हैं, दूध को बेचते हैं। छोहरिया मतलब क्या, छोरियाँ, लड़कियाँ। और छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। छचिया मतलब क्या होता है बच्चों, छाछ रखने का एक पात्र होता है, एक ऐसा कटोरे जैसा वो। और छाछ तो आपको पता ही है।
तो चलिए अभी इसको समझते हैं। यहाँ पे जो रसखान जी हैं वो क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी के बारे में कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, यानी वो जो श्री कृष्ण भगवान है, ठीक है, जिसको शेष यानी शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश, ये जो सभी देव हैं वो क्या करते हैं, जिनको निरंतर याद करते हैं, जिनका निरंतर वो गुणगान करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, और जो हमारे वेद हैं जिनको क्या बताते हैं, अनादि बोलते हैं, उनको अनादि कहते हैं, अनंत कहते हैं, अखंड, अछेद, अभेद, ये सब कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ, सुनो। जिनका गुणगान कौन करते हैं, शेष, गणेश, महेश, सुरेश, ये सभी क्या करते हैं, जिनका निरंतर गुणगान करते रहते हैं। और वेद जिनके बारे में ये बोलते हैं कि वो क्या है, अनादि है, अनंत है, अभेद है, अछेद है। तो और इनको कौन रटता है, सुनिएगा, नारद से सुक व्यास रटे, और जिनको नारद मुनि, सुक मुनि, व्यास जी सब रटते रहते हैं। पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना तो ये लोग रटते हैं भगवान श्री कृष्ण को, इतना उनका गुणगान करते हैं, पर फिर भी जो उनका पार नहीं पा पाते, यानी उनको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। इतना सब करने के बाद निरंतर उनका गुणगान करते हैं, ठीक है। और जो इतने महान है, अनादि है, अनंत है, अभेद है, अछेद है, जो हमारे वेदों में कहा गया है। और नारद मुनि जो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं, सुक जी जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, व्यास जी हैं, तो ये सभी इतना भगवान को याद करते, लेकिन फिर भी उनको कभी भी ये प्राप्त नहीं कर सके, ठीक है। जो उनको प्राप्त नहीं कर पाते, उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को ये जो अहीर की छो हरियां हैं, यानी जो ये गोकुल की ग्वालिने हैं, वो क्या करती हैं, छछिया पर छाछ पे नाच नचा, यानी एक इतनी सी ये पात्र रखने वाला क्या हो, छाछ का जो पात्र होगा इतना छोटा सा होगा, इतने छोटे से पात्र में जो छाछ है उसके ऊपर इनको नाच नचा देती हैं, है ना। क्योंकि श्री कृष्ण क्या करते थे, माखन चोरी की लीला किया करते थे, है ना। तो कभी कभी पकड़े भी जाते थे, तो ग्वालिनी क्या करती थी, ग्वालिनी भी यही चाहती थी कि कृष्ण आए और उनके घर पे आकर के चोरी करे, क्योंकि उनको चोरी करते देख करके उनको बड़ा आनंद आता था। और जिस दिन वो नहीं आते थे वो बड़ी ही उदास हो जाती थी, वो जानबूझ करके रखती थी वहां पे दही और इंतजार करती रहती थी कि कृष्ण आएंगे और उसको खाएंगे और ये लोग देखेंगे, इनको बड़ा ही आनंद आता था, ठीक है। तो ये जो छोकरियां थी ये क्या करती थी, कभी कभी कृष्ण पकड़े भी जाते थे तो उनको पकड़ती थी और कहती थी कि पहले तुम नाच के दिखाओ, पहले नृत्य करो, फिर तुमको खाने के लिए मिलेगा माखन। तो श्री कृष्ण क्या करते थे, उन वो छोटे से इतने से माखन के लिए क्या करते थे, नाचते थे, क्या करते थे, नृत्य करते थे। यानी ये लोग जो इतना इनका गुणगान करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, निरंतर इनका सुमिरन करते हैं, इनका जप करते हैं, इनको तो ये कभी प्राप्त नहीं हुए, लेकिन इतने से छाछ के लिए क्या करते हैं, इन छोकरियों के कहने पे, इन ग्वालिनों के कहने पे नृत्य करते हैं। तो सोचिए कितने यही सब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं रसखान जी कि ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावी। वही जो अहीर की छोहरियाँ हैं, जो लड़कियां हैं, वो छछिया भर छाछ पे नाच नचाती हैं। यानी सबसे महान तो कौन है, यही छोकरियां ही हैं, यही ग्वालिने क्या है, सबसे महान है। यानी शेष, गणेश, महेश, दिनेश, सुरेश, ये सबसे महान तो यही है, ये छोकरियां। क्योंकि जो इतना जब तक करके भी भगवान को न पा सके, इन्होंने बस एक झटके में बस माखन दिखा करके पा लिया, है ना। तो यही सब यहाँ पे रसखान जी ने बताया है। और यहाँ पे आपका ये जो पार्ट था ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी जो भी वर्ड्स है सबका मीनिंग तो मैंने बताया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी छूटा होगा, वैसे छूटा तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो ईजी है, आप लोग कर सकते हो। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो ये शब्द संसार में देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।